हेलो स्टूडेंट आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जेईई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा गिवन है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो गिवन है पैरेललोग्राम की दो साइड्स x plus y is equal to 3 and x minus y plus 3 is equal to 0 if the diagonals intersect at point 2 comma 4 one vertex is- देखो बेटा, बेटा पैरेललोग्राम है, अगर कोई गिवन आपके पास पैरेललोग्राम, बेटा अगर आपको दो साइड्स गिवन है मतलब ये एडजेसेंट साइड्स हैं x plus y is equal to 3, सेकेंड साइड है बेटा हमारे पास x minus y plus 3 is equal to, तो आपको पता होगा कि अगर आपने कोई भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन पाई मींस अगर पैरेलल लाइन इक्वेशन है स्लोप सेम है बेटा। मींस मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन ax plus by plus c is equal to 0 करना है बेटा। अगर हमने इस लाइन के पैरेलल को इक्वेशन फाइंड आउट करना बेटा, स्लोप सेम है, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास जो पैरेलल लाइन आएगी बेटा ax plus by, बेटा फर्स्ट x एंड y के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे, ओनली चेंज आएगा बेटा कांस्टेंट टर्म के अंदर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा लिखो और बेटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 बेटा हमारे पास पैरेलल लाइन इक्वेशन। ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, सेम इक्वेशन ax plus by, कांस्टेंट टर्म चेंज कर दोगे बेटा हमारे पास पैरेलल लाइन इक्वेशन। बेटा इस कांसेप्ट को यूज करोगे तो आप इसमें पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हो। इस टर्म में बेटा हम पैरेलल लाइंस इक्वेशन देखो बेटा, अगर बेटा a b c d है, a b c d बेटा आप इसमें पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लिख पाओगे। पैरेलल लाइंस इक्वेशन देखो बेटा, पैरेलल लाइंस मतलब अगर ए बी गिवन है देन सी डी की इक्वेशन आ जाएगी बेटा हमारे पास पैरेलल लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी है, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, क्लियर है बेटा सी डी इक्वेशन। सिमिलरली बेटा ए डी पैरेलल टू बी सी है बेटा, ए डी पैरेलल टू बी सी है, देयरफॉर बेटा बी सी इक्वेशन भी सेम आ जाएगी बेटा हमारे पास x माइनस वाई प्लस बेटा आप लैम्डा की जगह पे के प्लस के इज इक्वल टू, बेटा स्लोप सेम आएगी। पैरेलल लाइन इक्वेशन ऑफ बीसी भी आपके पास बेटा बीसी भी आ जाएगा x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू, बेटा आपके पास पैरेलल लाइंस नाउ बेटा नेक्स्ट हम गिवन है इफ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, 4, बेटा जो पैरेललोग्राम है इसमें जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बेटा ये दो डायगोनल्स हैं बेटा ये इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट 2, 4, बेटा डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट 2, 4, बेटा हमें पता है कि जो डायगोनल है वो हमेशा इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट्स करेंगे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है बेटा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेंगे मतलब वो 2, 4 के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पॉइंट। देखो बेटा अगर बेटा हमारे पास जो फर्स्ट दो इक्वेशंस हैं, जो गिवन इक्वेशन है दिस एंड दिस, बेटा इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपके पास पॉइंट दिया बेटा, दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to minus 3, x minus y plus minus 3 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करो बेटा, पॉइंट ए आ जाएगा आपके पास 2x is equal to 0, वैल्यू ऑफ x 0 एंड वैल्यू ऑफ y बेटा पुट करोगे 0 plus y is equal to 3, बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ y 3 हो जाएगा बेटा। जो पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट ए 0, 3, पॉइंट ए आपके पास आ जाएगा 0, 3, ए कोऑर्डिनेट आगे बेटा 0, 3, बेटा आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बेटा आप अल्फा बीटा भी इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। बाइसेक्ट करेंगे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करो बेटा, आप अल्फा बीटा भी फाइंड आउट कर पाओगे। देखो बेटा मैं मिड पॉइंट यूज करोगे बेटा, मिड पॉइंट्स यूज करो आप बेटा, आप मिड पॉइंट यूज करोगे अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला देखो बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी इज एम होगा बेटा, मींस अल्फा प्लस
आपके पास अल्फा आ जाएगा 4 एंड बीटा आ जाएगा बेटा 8 माइनस 3 5, अल्फा 4 एंड बीटा 5, अल्फा 4 एंड बीटा 5। बेटा अल्फा 4 बीटा 5 हो जाएगा आपके पास, जो नंबर बचेगा बेटा 4 कॉमा 5 हमारा सी पॉइंट, बेटा सी पॉइंट आ गया 4 कॉमा 5। क्लियर है बेटा सी कोऑर्डिनेट। नाउ बेटा अगर हमारे पास सी कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 5 है, सी कोऑर्डिनेट बेटा हमारी सीडी इक्वेशन एंड बीसी इक्वेशन दोनों में लाई करेगा। सी कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 5 बेटा दोनों इक्वेशंस में लाई करेगा। बेटा आप इस इक्वेशन में पुट करो 4 कॉमा 5 लाइज ऑन सीडी, बेटा सीडी में लाई करेगा 4 प्लस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा दी वैल्यू, लैम्डा आ जाएगा बेटा -9, बेटा लैम्डा -9 आप पुट करोगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ सीडी हो जाएगी x प्लस वाई -9 इक्वल टू, बेटा दिस इज इक्वेशन ऑफ सीडी, इक्वेशन ऑफ सीडी आ जाएगा बेटा। देन बेटा सी पॉइंट ऑल्सो सी पॉइंट 4 कॉमा 5 लाइज ऑन बीसी भी है बेटा, बेटा इसमें पुट करोगे 4 माइनस 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ ए 1 हो जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बीसी इक्वेशन आ जाएगी बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा सीडी भी आ गया, बीसी भी फाइंड आउट हो गया, दो इक्वेशंस ऑलरेडी पता है बेटा। बेटा हमें फाइंड आउट करना है वर्टेक्स, मतलब बेटा ए आ चुका है, बी फाइंड आउट हो गया, ए एंड सी गिवन है बेटा, बी और डी में से बेटा हमें कोई पॉइंट बी और डी में से, बेटा देखो दो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट कर लिया हमने, मतलब इसे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यूज करना बेटा, थर्ड फोर्थ इक्वेशन बेटा हमें मतलब जो गिवन इक्वेशन उसे लिख दो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड से आप बेटा थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड फोर्थ इक्वेशन बेटा हम यूज करेंगे, फोर्थ इक्वेशन जो गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, इक्वेशन नंबर बेटा ये है इक्वेशन ए डी, और इस तरफ बेटा इक्वेशन है आपके पास ए बी। बेटा अगर हमने डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, डी पॉइंट अगर बेटा हमने फाइंड आउट करना है, डी पॉइंट किस तरह आएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड डीसी, ए डी एंड सी डी, बेटा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करो, पॉइंट डी आ जाएगा, पॉइंट डी, पॉइंट डी बेटा पॉइंट डी आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट डी बेटा ए सी डी एंड ए डी, बेटा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, बेटा y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ x 3, वैल्यू ऑफ x बेटा 3 हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे बेटा x वैल्यू पुट करोगे इन फर्स्ट इक्वेशन में, बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट करो, बेटा फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे आपके पास टर्म आ जाएगी बेटा 3 प्लस, बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, बेटा वैल्यू ऑफ y आ जाएगी हमारे पास 6। देखो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट डी आ गया, चेक करो बेटा वर्टेक्स डी गिवन है और बी डी गिवन है बेटा, पॉइंट डी डायरेक्टली बेटा आंसर दिखाई दे रहा है, पॉइंट डी बेटा हमारे पास वर्टेक्स आ गया 3,6, मतलब पॉइंट डी बेटा गिवन है हमें, पॉइंट डी 3,6 है बेटा, ऊपर देखो तो डायरेक्टली ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है, मतलब पॉइंट डी ही फाइंड आउट करना है बेटा, हमें पॉइंट डी फाइंड आउट करना है, 3,6 मींस ऑप्शन ए बेटा हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए बेटा हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।